और आज की इस वीडियो में बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला हूं मैं, और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, यहाँ सीखेंगे हम क्यूब निकालना। किसी भी चीज की जो क्यूब निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। स्क्वायर हो सकता है कि आप सभी भी आता हो, लेकिन क्यूब में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले क्यूब निकालने के लिए क्या जरूरी है, आप कितने भी, जैसे कि आपको सामने ये दिए हुए हैं मैंने, आप सभी की क्यूब निकालेंगे बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले जरूरत क्या है आपको 1 से लेकर 10 तक की क्यूब जो है मालूम होनी चाहिए। 1 से 10 तक की सिर्फ। अब वो देखिए, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे। तो 1 की क्यूब 1 ही होता है, 2 की होता है 8, 3 की होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। बस आप 10 तक याद कर लीजिए। हो सकता है आपको याद भी हो, लेकिन यदि आपको नहीं याद है तो आपको याद करना है 10 तक सिर्फ। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब पहला ही सवाल उठा लेते हैं हम। सबसे पहला सवाल, इसमें क्यूब निकालना है हमें 2197 का। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना, लास्ट के 3 अंक लेने हैं, लास्ट के 3 अंक। ठीक है, अब जो लास्ट के 3 अंक लेने के बाद जो सबसे लास्ट का अंक है उसका क्यूब कर लेना है। सबसे लास्ट का अंक क्या था, 7, और 7 का क्यूब क्या होता है, यहां देख लीजिए, 7 का क्यूब होता है 343। तो 343 का सिर्फ 3 ले लीजिए, लास्ट वाला 3। ठीक है, 3 रख लिया मैंने। अब बचा हमारा 2। अब देखिए 2 किसका क्यूब होता है, 2। अब देखिए 2 तो किसी का नहीं होता, या तो होता है 1 या फिर होता है 8। तो आपको कम वाला उठा लेना, तो हम उठा लेंगे 1। तो ये हो गया 13। तो 13 का क्यूब हो जाएगा आपका 2197। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं दूसरा लूंगा, ये वाले को, 32768। ठीक है, मैं क्या करूंगा, लास्ट के 3 अंक उठाता हूं सबसे पहले। हर बार ऐसे करना है। और जो सबसे लास्ट वाला है उसका क्यूब देख लेना है, 8। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। तो ये रहा। तो 5 से 12 का सिर्फ मैंने लास्ट का 2 ले लिया, तो 2 हो गया। बचा क्या, 32। अब देखिए 32 किसका क्यूब होता है, तो 32 किसी का नहीं होता। या तो इन दोनों, या तो होता 27 या फिर होता सीधा 64, बीच में 32 नहीं होता। तो कम वाला उठा लेंगे। कम वाला क्या, 27। और 27 किसका है, 27 3 का है। तो यहां पे मैं 3 उठा लूंगा। तो ये हो गया 32 का क्यूब। ध्यान रखना है, मतलब 27 नहीं उठाना, 27 के सामने वाली संख्या उठाना, जिसका भी 27 क्यूब है। तो 3 का क्यूब है 27 और यहाँ पे 32 है। लेकिन यदि हम 3 का करते हैं तो 27, लेकिन 4 का करते हैं तो ज्यादा हो जाता है 64। ज्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है। तो ये 32 का हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको देखिए, देखिए यदि आपको समझ में आ गया है ना, तो आप खुद करने की कोशिश कीजिए, निकालने की, आसानी से निकल पाएंगे। मैं इसे करता हूं। अब देखिए क्या है, 24389। सबसे पहले लास्ट के 3 अंक लेता हूं, और जो 9 है उसका क्यूब देख लेता हूं। तो 9 का क्यूब क्या है, 9 का क्यूब है 729। तो सिर्फ 729 का 9 लूंगा, लास्ट का 9 ले लिया। अब देखिए 24 किसका होता है, तो 24 किसी का नहीं होता, लेकिन या तो 8 होता है, फिर 8 के बाद सीधा 27 होता है, 24 बीच में रह जाता है। तो मैं क्या लूंगा, कम वाला। और कम वाला क्या है, 8। तो 8 किसका है, 2 का। तो यहां पे 2 लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका 29 का क्यूब हो जाएगा। 29 की गुणा 3 बार कर लीजिए आप, 29 गुणा 29 गुणा 29, आपका 24,389 आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए जितने भी टॉपिक बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, जितने भी टॉपिक बताऊंगा उसमें से एक सवाल आपके लिए जरूर छोड़ूंगा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, तो चौथा कीजिए खुद बिल्कुल इसी तरीके से। तो ज्यादा मतलब टफ नहीं है ना, मुझे नहीं लगता कि टफ है, समझ में आना चाहिए आपको। तो बस 10 तक तो भाई याद होने चाहिए आपको। ठीक है, उससे पहले काम नहीं बनेगा, 10 तक याद नहीं है तो। हालांकि जब तक आपके 10 तक याद है ना, तो आप बहुत लंबा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब 6-7 अंकों का आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि आपके यदि मतलब 6 तक भी याद है ना, तो भी आप काफी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 10 तक याद होने अनिवार्य है। तो चौथा कीजिए खुद, और कमेंट में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक ये है, आपने इस तरीके के सवाल एग्जाम में जरूर देखे होंगे, और हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो जाएं। तो मैं आपको आज इसी तरीके के सवाल बताऊंगा जो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, और उनको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से,
आज पूरी वीडियो में, आज इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो बस वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। वीडियो का लिंक जो है शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब आपको इस तरीके से संख्या दिखती है, सबके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रूट है और ये जो अनंत तक जाता है, ये ध्यान रखना है अनंत तक जाता है, तो आपको क्या करना है, संख्या उठा लेनी है 6 और 6 के गुणनखंड कर देने हैं। तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3 है ना, 2 3 6, और इसमें जो बड़ी वाली संख्या होती है वही आपका आंसर होती है। तो यहाँ पे 1 2 है, 1 3 है, तो बड़ी क्या है 3, तो 3 ही इसका आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये सवाल आपका एग्जाम में छूटेगा। बस ध्यान देने वाली बात क्या है, अनंत तक होना जरूरी है। ये जो साइन होता है ना इन्फिनाइट का, इसे बोलते हैं अनंत, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, जैसे तरीके से ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। 12 है, 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 4, 3 चौक 12, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। लेकिन जब माइनस आ जाता है, देखिए प्लस वाला तो समझ में आ गया, माइनस वाले में क्या करते हैं, 20 है, इसका गुणनखंड कीजिए 4 गुणा 5, ठीक है। लेकिन जब प्लस का होता है तो हम बड़ी संख्या उठाते हैं, लेकिन जब बीच में साइन माइनस का होता है तो हम छोटी वाली संख्या उठाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ये भी समझ में आ गया आपको। जब प्लस हो बीच में तो बड़ी वाली संख्या उठा लीजिए गुणनखंड करके, और जब बीच में माइनस हो तो छोटी वाली संख्या उठा लीजिए, ठीक, समझ में आ गया। लेकिन कहानी अभी यहां भी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी और है, ओके। और वो ये है कि वहां तो हमने 6 मिला था हमको, तो हमने 2 गुणा 3 कर दिया, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया, 5, तो 5 के तो गुणनखंड हो नहीं सकते। ध्यान रखना है 1 से नहीं करना है, 1 से किसी को नहीं करना है, तो 5 के तो गुणनखंड हो ही नहीं सकते, और ये अनंत तक पूछ रहा है। तो हम ऐसी स्थिति में हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। फॉर्मूला है आपका 4x + 1, इसके ऊपर रूट है +1/2, ये फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, जो भी दिया हुआ है, यहाँ 5 5 रिपीट हो रहा है, तो x की वैल्यू है यहाँ पे 5। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। और ध्यान रखना है जो रूट है सिर्फ यहाँ तक है यहाँ तक, और जो अपॉन है पूरा अपॉन है 1 तक, और नीचे 2 है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए x की वैल्यू 5 है, तो 5 चौक 20 हो गया, 20 + 1, ये वाला 1, और इसके ऊपर रूट है +1/2, तो ये हो गया 21 + 1/2, तो यही इसका आंसर हो गया। बाकी थोड़ा सा अगर ऑप्शन में थोड़ा और बढ़ाता है आगे को, तो आप और भी बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। बाकी इतना ही इसका आंसर है, ठीक है। और जब प्लस के बाद आप समझ में आ गया होगा, तो ये जो 11 वाला है आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, खुद कर लेना से बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से है। बस यही फॉर्मूला, सब में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसमें बीच में प्लस का साइन होता है, ठीक है। माइनस वाले में थोड़ा अलग है। माइनस वाले में क्या डिफरेंस होता है, माइनस वाले में यहाँ प्लस की जगह जब ये प्लस आया हुआ यहाँ पे माइनस हो जाता है। फिर मैं लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 4x + 1, इसके ऊपर रूट है, यहाँ -1/2 आ जाएगा। जैसे कि ये 7 वाला है, तो यहाँ पे 7 चौक 28 हो गए, क्योंकि x की वैल्यू 7 है, 7 चौक 28 + 1, इसके ऊपर रूट -1/2, ये हो गया 29, और माइनस के 1/2। तो माइनस वाले में सिर्फ यहाँ पे ये वाला साइन माइनस आना, ध्यान रखना, कभी भी भूल कर भी इसको माइनस मत कर देना, ये तो प्लस ही रहेगा। बस ये वाला साइन या तो प्लस हो तो प्लस, और माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो आप इस सवाल को कर सकते हैं आसानी से। अब ये तो मैंने करा दिया, एक सवाल और होगा शायद, हाँ ये वाला सवाल है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। अब मैंने देखिए आपको बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये अनंत तक होता है जब ये ऐसा फॉर्मूला लगता है। अगर यहाँ पे खत्म कर दिया ना यहाँ पे, तो फिर ये नहीं लगेगा, फिर तो ये सॉल्व भी करना पड़ेगा, वो बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर प्लस वाला भी समझ में आ गया और माइनस वाला भी समझ में आ गया। जहां गुणनखंड नहीं होते और जहां पे गुणनखंड हो जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि उस तरीके वो वहां पे किस तरीके से करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जोड़ भी समझ में आ गया, माइनस भी समझ में आ गया। अब गुणा देख लेते हैं कि गुणा किस तरीके से करते हैं। अब देखिए, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, सबके ऊपर रूट है और ये अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है और वो भी गुणा में है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसका आंसर कुछ नहीं होता, वही होता सेम टू सेम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से भाई 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है अनंत तक, वो भी गुणा में है, गुणा, तो क्या होगा इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। और इसी का आंसर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से इसका आंसर ये अनंत तक जा रहा है, इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इसी के कुछ और भी टॉपिक हैं, वो देख लेते हैं, चलिए आगे चलकर। और वो ये हैं, अब देखिए उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है।
वो बिल्कुल सेम था, लेकिन वो अनंत तक था, वो अनंत तक था ना, लेकिन ये अनंत तक नहीं है, ये सिर्फ यहीं पे खत्म हो गया है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो संख्या जा रही है कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है या फिर बीच में रुक रही है। तो ये बीच में रुक रही है, अनंत तक नहीं जा रही है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले लिखना है आपको 5। 5 की पावर क्या लिखनी है, 2 की पावर t और -1, और यहां पे 2 की पावर t। ठीक है, बस ये दोनों पावर में ही है, ध्यान रखना है पावर में है ये, यहाँ पे इस तरीके से घात में ही। तो 5 वो है जो संख्या दे रखी है, यहाँ पे 5 दी है ना, इसलिए 5। यदि यहाँ पे 7 देगा तो मैं नीचे 7 लगाऊंगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, टी क्या होती है, जितनी भी बार दिया हुआ है, कितनी बार दिया हुआ है 5, 1 2 3 4 बार दिया हुआ है ना। तो सॉल्व करता हूं, देखिए में से 5 की पावर 2, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, सॉरी 4 बार दिया हुआ है ना टी, तो 2 की पावर 4 और -1, और नीचे -1 नहीं करना है, सिर्फ 2 की पावर 4। आगे सॉल्व होकर कैसे आएगा, तो 5 की पावर 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ऊपर हो गया 16, और 16 में से 1 चला जाएगा, 16 में से 1 गया तो क्या बचा 15, और नीचे 16 ही बचा, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो हो गया, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसलिए मैंने ये एक ही तरीके के कई सवाल लिए हैं ताकि मतलब समझ में आता रहे। देखिए अब मैं इसको करूंगा 7वें को, तो 7 की पावर 2 t -1, और यहां पे 2 की पावर t। 7 की पावर कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 -1 और 2 की पावर 5। 7 की पावर कितनी होगी, 2 की गुणा 5 बार कीजिए, 2 यहां कर लेता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 हो गया, और 32 में से 1 गया तो कितना बचा, 32 में से 1 गया तो बचा आपका 31, और नीचे 32 हो ही जाएगा। तो 7 की पावर 31/32। डिफरेंस हमेशा 1 का रहता है, ऊपर 31 है तो नीचे 32 रहेगा, हमेशा 1 का डिफरेंस रहता है, ऊपर 1 कम रहता है हमेशा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की बात। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ये आप खुद कर सकते हैं भाई, ये आप खुद कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम है ना, इसलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए जरूर छोड़ूंगा ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें थोड़ी सी। तो इससे आप खुद कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से होना है। अब देखिए ये वाला कैसे करना है। ये जब आप सबसे लास्ट वाली देखिए, सारी संख्या जब अलग अलग होती है ना, और जो सबसे लास्ट वाली संख्या आपको दिख रही है ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है, तो आप फिर क्या करना है, आपको पीछे की तरफ से चलना है। ठीक है, 144 किसका होता है, ठीक है, 144 होता है 12 का। ठीक है, फिर 12 में आपको ये जोड़ देना 52, तो कितना हो गया इनको मिला के, ये हो गया आपका 64। ठीक है, 64 किसका होता है 8 का। ठीक है, 8 का होता है, तो 8 में फिर आप क्या जोड़ देना है, ये वाली संख्या 248, तो ये कितना हो गया 8 8 16 और 5 और ये 256। ठीक है, 256 किसका होता है, ये होता है 16 का। ठीक है, तो 16 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो पीछे की तरफ से चलना है, जो भी इसका आया 12 हो गया, तो 12 में आपको ये जोड़ देना 52। ठीक है, 52, और इसका जो भी, क्योंकि इसके ऊपर भी तो रूट है, चलिए मैं आपको थोड़ा सॉल्व भी करके दिखा देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एक बार यहां पे मैं कर लेता हूं इसे। ये हो गया आपका 248 प्लस ये हो गया 52, और ये प्लस ये हो गया आपका 144। तो 144 किसका, देखिए पहले इस वाले रूट को सॉल्व करेंगे हम, इस वाले रूट को। तो 144 तो 12 का हो गया, तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या हो जाएगा 12। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग करके बता देता हूँ, बाकी शॉर्ट तो मैंने बता दिया है। 248 प्लस इसके अंदर क्या होगा 52, और प्लस ये हो गया आपका 12 का, तो अंदर क्या हो गया 52 और 12 मिला के 64। तो रूट अभी से हटा देता हूँ, रूट 64 किसका होता है 8 का, तो इस पूरी की जगह क्या हो जाएगा 8। 248 प्लस 8, तो ये कितना हो गया 256, और 256 किसका रहता है 16 का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। आप बिल्कुल इस तरीके से, ये है आप इसे खुद कर लेना, क्योंकि ये तो किसका हो गया 196, ये 14 का हो गया। ठीक है, बाकी 14 में आप 86 जोड़ देना, बाकी फिर इसका कर लेना, फिर ठीक है अपना आप करना है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। और देखिए अब कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रूट 256 और डिवाइड करना है रूट x से, तो बराबर 2 आता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये भाग में, तो भाग को नीचे रख लूंगा मैं, रूट 256 और रूट x बराबर 2 है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे हमेशा कि
कभी भी आप इस तरीके से रूट मत काट देना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से रूट नहीं काटना है आपको। हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, रूट 256/x, दोनों के ऊपर एक सिंगल रूट चढ़ा सकते हैं, कभी भी काट नहीं सकते। और बराबर किसके हैं, 2 के। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, या फिर जो इधर का रूट है ना उधर जाके वो स्क्वायर बन जाता है और इधर से रूट खत्म हो जाता है। एक ही बात होती है, चाहे दोनों तरफ रूट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, या फिर इधर का स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा और इधर का रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया 256/x और यहाँ पे हो गया 4। अब मैं 4 से काट लेता हूँ इसे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और 4 चौक 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 64। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 64। समझ में आ गया, तो इसकी 64 हो जाएगी। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो इस वाले को सॉल्व करते हैं। आप करने की कोशिश कीजिए, यदि आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे रूट x है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो इस तरीके से होता है इसका रूट हम अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब रूट x और यहाँ पे रूट 169 कर सकते हैं ना। जैसे कि मैंने पहले अलग अलग था तो उसको 1 कर दिया था, तो अब मैंने फिर से अलग कर दिया और यहाँ पे है 54/39। अब देखिए रूट x की वैल्यू तो रूट x ही रह जाएगी, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 13 का रूट होता है ना, और ये 54/39। अब मैं काट लेता हूँ उसे, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 3 से उसको काट लेता हूँ, 3 एकम 3 और ये हो गया 2, 3 अट्ठे 24 और x इजिकल टू कितना हो गया, ये हो गया 18 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रूट था और उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो x इजिकल टू 18 का स्क्वायर क्या होता, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 324। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है मतलब इसके बराबर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस सवाल को यहाँ पे नोट कर लेते हैं या फिर यहीं से करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर वाली को सॉल्व कर लेता हूं पहले। तो यहाँ पे एक एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 169 प्लस 27 बटे ये 27 है, 27 बटे 169 इसका रूट है। और इधर जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो 13 प्लस एक्स और यहाँ पे अपॉन 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले की तरह ही ये दोनों पे एक साथ रूट है, तो मैं इसे अलग अलग भी तो कर सकता हूँ। तो ऊपर तो 16, पहले ऊपर वालों को जोड़ दीजिए, 169 और 27 मिला के कितना हो जाएगा, ऊपर मिला के हो जाएगा 196, इन दोनों को जोड़ के 196 और इसके ऊपर रूट कर दिया मैंने। या फिर एक काम करिए, दोनों पे एक रख लीजिए, एक स्टेप बढ़ जाएगा और नीचे 169 और इधर 13 प्लस के x और नीचे 13। अब देखिए ऊपर वाला तो हो गया 14 का, नीचे वाला हो गया 13 का, और यहाँ पे है 13 प्लस x और यहाँ पे है 13। तो इस 13 से 13 कैंसिल हो गया और ये 13 इधर प्लस था उधर आके माइनस हो गया। तो 14 में से आप 13 लेस कर दीजिए, बराबर x की वैल्यू हो जाएगी। तो x बराबर क्या आ गया 1। तो फाइनली x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, x के मान जो है वहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और एक बात और, आपको यदि डेली वीडियोस नहीं मिलती हैं तो मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ कि किस टाइम मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। यदि मैं बात करता हूँ सुबह की, तो सुबह को मैं 7:45 पे डेली एक वीडियो अपलोड होती है मेरी। और यदि मैं बात करता हूँ दोपहर की, तो दोपहर में 1 बजे, सही 1 बजे एक वीडियो मिलती है। और यदि मैं बात करता हूँ शाम की, तो शाम को आपको 8:30 पर, मतलब 8:30 बजे, ये 3 टाइम है जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। यदि आपको नोटिफिकेशन आता है तो ठीक है, वरना आप यूट्यूब पे जाइए।